हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक छोटी सी टर्म यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो आपने पहले भी कई बार पढ़ी होगी। सबसे पहले तो हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना सीखेंगे और सेकंड नंबर के ऊपर हम सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो ये छोटी छोटी टर्म्स है, सिर्फ ये देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, आपने अब तक देखिए हम पीरियोडिक टेबल के बारे में जब बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है एलिमेंट का सिंबल लिखा हुआ होता है, उसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ होता है और एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक मास तक बात रहती है तो आप उससे वहाँ पे देख सकते हो, याद कर सकते हो, है ना। तो हमें पता चल जाता है कि इस एलिमेंट का इतना एटॉमिक मास रहेगा। लेकिन जब हम किसी मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा उसका जो मास है वो फाइंड आउट करने के लिए। तो उसे देखिए कैसे निकालेंगे आप। देखिए, जैसे हमें पता है हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है 1। इसे ग्राम से भी लिखते हैं, AMU से भी, और सिंपल U भी यूज कर सकते हो आप। और ऑक्सीजन है, इसका कितना होता है 16 होता है। ओके, तो मैं अगर कहूँ, ये तो क्या थे इसके एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास। अगर ग्राम के अंदर है, ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने ग्राम यूज कर लेंगे। अगर सिंपल बात करेंगे तो AMU यूज करेंगे या फिर U जो है इस टर्म को यूज करते हैं। अब आप एटॉमिक मास तो यहाँ पे बता सकते हो, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। लेकिन अगर मैं बात करूँ वाटर मॉलिक्यूल की, जो कि क्या होता है H2O। अब इसके अंदर दो तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इसका एटॉमिक मास, सॉरी, इसका जो मॉलिक्यूल, अब ये मॉलिक्यूल फॉर्म के अंदर है तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करना है, 2 इंटू 2 क्यों लिया, क्योंकि हाइड्रोजन कितने टाइम है यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन कितने टाइम है 1 टाइम है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। ओके, आप इन्हें ऐड कर दें, कितना आ जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम है NH3, इसका एटॉमिक मास बताए, सॉरी एटॉमिक वर्ड यूज कर रही हूँ मैं बार बार, मॉलिक्यूलर मास जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसका बताइए कितना आएगा। तो देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14। कितना होता है 14 होता है। हाइड्रोजन का तो यहाँ पे लिखा हुआ था ऑलरेडी 1 होता है। आप देखिए 1 टाइम है नाइट्रोजन और एक का कितना होता है 14, प्लस हाइड्रोजन कितने टाइम है 3 टाइम, और हर हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 ग्राम। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूले का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको निकाल सकते हैं। NaCl, NaCl ये एक फॉर्मूला है, किस किस से मिलके बना है ये, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के कॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ है। तो इसके लिए देखिए सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 23, दोनों सिंगल सिंगल टाइम ही दे रखे हैं तो 23 होता है, प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5, कितना होता है 35.5 होता है। तो अब आप यहाँ पे इसे कैलकुलेट करके बताएं कितना आ जाएगा। तो ये रहेगा 5.8, ओके 58.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने NaCl का निकाल लिया। अब अगर मैं कहती हूँ कि NaOH का फाइंड आउट करें तो ये किस किस से मिलके बना है, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब इसके अंदर 3 टाइप के आइटम प्रेजेंट है। सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास 23 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। सारे सिंगल सिंगल टाइम दिए हुए हैं। तो अगर इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही थी ना, आप मल्टीप्लाई करें तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपको पता है अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। तो इन सबको आप ऐड करें, कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये किसका एटॉमिक मास आ गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का आ गया, है ना। तो इस तरीके से आपको जो मास है किसी भी कोई भी फॉर्मूला दिया हुआ हो, हमें अगर कैलकुलेट नहीं भी करना, अगर हमें उसका मास नहीं भी दिया जाता है तो हम कैलकुलेट करके उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप मुझे फाइंड आउट करके बताने वाले हैं C2H5OH, ओके, C6H12O6 और CaCl2HCl, और एक एग्जांपल और लिख देते हैं, इजी ही है आप कर पाएंगे। तो आप अपनी चॉइस का कोई भी एग्जांपल लिखें तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं तो लिख ही रही हूँ C12H22O11।
5 मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, आप मुझे इनका मास फाइंड आउट करके बताएंगे कि हर एक का कितना कितना आएगा। फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ओके, तो आई होप आप ये फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है, देखिए वैसे दिक्कत आएगी नहीं, आपके पास पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर सबके एटॉमिक मास जो है वो गिवन होते हैं। अगर नहीं भी गिवन है तो कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, कार्बन का कितना रहता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 और कैल्शियम का होता है 40 और क्लोरीन का होता है 35.5। ओके, बस यही एलिमेंट है जो इनके अंदर यूज होने वाले हैं। तो आप इनका यूज करते हुए मुझे फाइंड आउट करके बताएंगे और आंसर्स कमेंट जरूर करें, आंसर्स जो हैं वो मुझे जरूर भेज दें। अब देखिए इसके अंदर एक बार ये मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है काफी इंटरेस्टिंग है। सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाते हैं हम, लैब में जाते हैं तो सॉल्यूशन रखा है, ये इस चीज का सॉल्यूशन है। जैसे आप जब लैब में गए होंगे तो वहाँ पे कलरफुल, कई बार आप देखेंगे, कई बार ट्रांसपेरेंट, कई बार कलरफुल से जो रिएजेंट बॉटल्स होती हैं उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो रखे होते हैं, तो वो सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर of 2 or more than 2 non-reactive components। ओके, ये डेफिनेशन जो है आपको एज इट इज याद करनी है, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसमें हर जो वर्ड है वो अपनी इंपॉर्टेंस बताएगा। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, ये एक होमोजीनियस टाइप का मिक्सचर होता है, ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट। इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन वो नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। ऐसे नहीं है 2 केमिकल मिलाए और मिलाते के साथ ब्लास्ट हो गया, वो सॉल्यूशन नहीं बना रहे हो, फिर वो तुम्हें पता है क्या बना रहे हो, सॉल्यूशन तो नहीं बना रहे हो। तो होमोजीनियस वर्ड यूज किया है मैंने यहाँ पे। देखिए 11th क्लास के जो स्टार्टिंग लेक्चर्स थे उनके अंदर आपको बताया गया था कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, यानी ये वो मिक्सचर होते हैं जो थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम कंपोजिशन रखेंगे। यानी इसका एग्जांपल कंसीडर करते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर। ओके, शुगर इन वाटर, होमोजीनियस वर्ड अभी बताएंगे आपको। तो देखिए नॉन रिएक्टिव का तो मतलब पता चल गया आपको कि जब भी ये 2 केमिकल्स को आपस में मिक्स किया जाए तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करें, कोई भी रिएक्शन वगैरह क्रिएट ना करें। मान लो मैंने गिलास ले लिया, लैब में है तो हम बीकर कंसीडर करेंगे, एक बीकर ले लिया, इसके अंदर वाटर फिल कर लिया। ठीक है, मैंने इसमें इतना सारा जो वाटर है वो ले लिया, ये वाटर है। ओके, और क्या डाल रही हूँ मैं इसमें, 1 टीस्पून, क्या डाली, 1 टीस्पून मैंने, 1 स्पून मैंने डाली है इसके अंदर शुगर। ठीक है, ये इसके अंदर डाल दी। डालने के बाद आपने एक स्टेयर लिया, ग्लास रोड जो होती है उसका यूज कर सकते हो, और उसकी हेल्प से आपने इसे मिलाना शुरू कर दिया। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि ये सॉल्यूशन जो है बनके तैयार हो गया, यानी जो जितनी भी शुगर आपने इसके अंदर डाली थी वो सारी की सारी इसके अंदर डिसोल्व हो गई। क्या उसके बाद आप मुझे ये बता सकते हैं जब आपने सॉल्यूशन बना लिया कि कहाँ पर तो शुगर पार्टिकल प्रेजेंट है सॉल्यूशन में और कहाँ पर वाटर प्रेजेंट है? नहीं बता सकते, क्योंकि पूरा जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर बन चुका है, सॉल्यूशन बन चुका है वो, उसमें हम शुगर और जो वाटर पार्टिकल है उन्हें अलग अलग से देख के नहीं बता सकते। तो इसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ओके, अब देखिए शुगर और वाटर ने एक दूसरे के अंदर मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाया, लेकिन इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, कलर चेंज नहीं किया इसने, कोई ब्लास्ट नहीं किया इसने, है ना। तो ये क्या है, एक नॉर्मल सॉल्यूशन है। ओके, अब देखिए, अब ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है। जो सॉल्यूशन होता है ये बेसिकली, जो सॉल्यूशन है बेसिकली 2 कंपोनेंट होते हैं इसके, कौन कौन से, सोल्यूट एंड सोलवेंट।
सोल्यूट एंड सोलवेंट। दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं सॉल्यूशन के? सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट कौन सा होता है? विच इज प्रेजेंट इन माइनर अमाउंट और लेस अमाउंट। जो कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा उसे तो हम क्या कहेंगे? सोल्यूट कहेंगे। और सोलवेंट कौन सा होगा? विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट या मेजर अमाउंट। जो ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा वो तो सोलवेंट होगा, और जो कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? सोल्यूट होगा। सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। जो कम होता है उसे सोल्यूट कहा जाता है, जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसे सोलवेंट कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो वाटर है वो मैंने इतना फिल करके लिया था, तो इसका अमाउंट ज्यादा है, या एक चम्मच जो हमने शुगर ली है उसका अमाउंट ज्यादा है? वाटर का अमाउंट ज्यादा है, तो ये क्या था? हमारा सोलवेंट था। यानी वाटर जो है वो क्या है? सोलवेंट है। और 1 टीस्पून हमने शुगर ली है यहाँ पे, यानी कम अमाउंट में है, इसके कंपैरिजन में तो बहुत ही कम अमाउंट हो गया। तो ये क्या था? शुगर जो है वो सोल्यूट का काम कर रही है यहाँ पे, और दोनों मिलके क्या बना दे रहे हैं? सॉल्यूशन बना दे रहे हैं। ओके, तो सोल्यूट और सोलवेंट का पता चल गया। अब यहाँ तो मैंने एक सोल्यूट और एक सोलवेंट ले रखा है, सिर्फ शुगर और वाटर। इसके अलावा इससे ज्यादा हमेशा ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन सिर्फ एक सोल्यूट और एक सोलवेंट से ही मिलके बनेगा। मोर देन वन कंपोनेंट भी हो सकते हैं। यहाँ डेफिनेशन के अंदर ऑलरेडी बता दिया है, कम से कम 2 कंपोनेंट तो होंगे ही होंगे, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। जैसे देखिए इसी के अंदर हम कर ले सॉल्ट, NaCl सॉल्ट होता है, प्लस शुगर प्लस वाटर। इन तीनों चीजों को मिक्स करके भी आप क्या बना सकते हैं? सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो वो भी नॉन रिएक्टिव रहेगा और होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा। लैब के अंदर जब हम काम करेंगे तो हम शुगर को तो डिसॉल्व नहीं करेंगे, वहाँ पे और सॉल्ट रखे होते हैं काफ़ी सारे, जो एक्सपेरिमेंट हमारा होता है उनके अकॉर्डिंग जब सॉल्यूशन बनाने पड़ते हैं तो हम उनका यूज़ करते हैं। आप भी जब लैब में काम करेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो ये होता है सॉल्यूशन। अब देखिए, अगर सिर्फ एक सोल्यूट और एक सोलवेंट ही प्रेजेंट है तो उस सॉल्यूशन को किस नाम से जाना जाता है? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? दीज आर दो सॉल्यूशंस इन विच ओनली वन सोल्यूट एंड वन सोलवेंट इज प्रेजेंट। सिर्फ एक सोल्यूट और एक सोलवेंट ही होगा, उसे हम क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। एग्जांपल क्या है? यहाँ पे लिख रखा है, शुगर प्लस वाटर। एक होता है मल्टी कंपोनेंट सिस्टम, मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन। ये क्या होता है? मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें मोर देन वन सोल्यूट प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, जिसमें मोर देन वन सोल्यूट प्रेजेंट होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? सोलवेंट तो होगा ही होगा, लेकिन अगर सोल्यूट मोर देन प्रेजेंट है तो क्या कहेंगे हम उसे? मल्टी कंपोनेंट सिस्टम। यहाँ पे देखिए वाटर जो था वो तो हमारा सोलवेंट है, और शुगर और जो सॉल्ट है ये दोनों किसका काम कर रहे हैं? सोल्यूट का काम कर रहे हैं। तो 2 से ज्यादा हो गए तो हम इसे क्या कहेंगे? मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए जो सॉल्यूशन है ये 3 तरीके के होते हैं, इसे मिटा देते हैं। टाइप्स देखिए, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये फर्स्ट है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये सेकेंड टाइप हो गई। और थर्ड कौन सी है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसको हमने 3 क्लास के अंदर क्लासिफाई किया है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? ये वो सॉल्यूशन होते हैं जिनके अंदर मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। इनके पास एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू डिसॉल्व मोर सोल्यूट इनटू इट। ठीक है, यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो फर्दर और सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करवा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? दीज आर दो सॉल्यूशन विच हैव नो एबिलिटी
या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख दें, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन इट। ओके, जब और ज़्यादा अमाउंट में, फर्दर ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब पहले इन दोनों के अंदर फ़र्क देखिए। हमने सेम दोबारा से एक बीकर ले लिया, उसके अंदर वाटर जो है वो फिल कर लिया। ओके, आपने इसके अंदर थोड़ी सी 1 पिंच जो है वो शुगर डाली और आपने डिसॉल्व करवा दिया। इसे ग्लास रोड ले ली और आपने इसे स्टेयर करके और इसे डिसॉल्व करवा लिया। फिर इसका मतलब क्या ये होता है कि 1 पिंच डालने के बाद आप दोबारा उसमें और शुगर ऐड ही नहीं कर सकते, वो डिसॉल्व नहीं करवाएगा, ऐसा तो नहीं है। आप 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून तक इसमें शुगर इजीली डिसॉल्व कर सकते हो। फिर आपने 1 स्पून और शुगर इसके अंदर डाली और वो भी इसके अंदर डिसॉल्व होती जा रही है। इसका मतलब क्या है, ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे, ये किस नेचर का है, अनसैचुरेटेड नेचर का है, और फर्दर ये अपने अंदर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करवा सकता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखिए, आपने मान लो इसके अंदर 4 चम्मच जो शुगर थी वो ऐड कर दी और उसके बाद आपने इसे डिसॉल्व करवाया और आप चाहते हो कि मैं इसमें और भी 2-3 चम्मच जो शुगर है वो ऐड कर दूं, तो क्या ये पॉसिबल होगा? इतने से वाटर के अंदर इतना सारा शुगर डिसॉल्व करवा पाना, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आप देखेंगे आपने 1 स्पून डाली, डिसॉल्व की, डिसॉल्व हो गया, 2 डाली, 3 डाली, डिसॉल्व हो गया, लेकिन आप फर्दर जब ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगी, बल्कि वो क्या करेगी, नीचे सेटल डाउन होना शुरू कर देगी। तो इसका मतलब क्या है, इस सॉल्यूशन का सैचुरेशन लेवल आ गया, ये सैचुरेटेड हो चुका है। अब फर्दर मोर जो सोल्यूट पार्टिकल हैं, जो शुगर पार्टिकल हैं, वो इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन जो है किस नेचर का बन गया, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, इसका सैचुरेशन आ चुका है। अब ये शुगर तो वेस्ट हो जाएगी, तो डिसॉल्व हो ही नहीं सकती, है ना। तो अब देखिए लास्ट जो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड कौन से होते हैं? सैचुरेशन लेवल आने के बाद तो चीज़ उसके अंदर डिसॉल्व ही नहीं होती, लेकिन देखिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं, अगर हम इस सॉल्यूशन को, अगर इसी सॉल्यूशन को जिसके अंदर बहुत सारे अमाउंट में यहाँ पे शुगर जो है वो डिपॉजिट हो चुकी है, हमने बहुत सारी शुगर ऐड कर दी, लेकिन हम क्या करें, किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट दे दें इसे। ये मानो मैंने बर्नर लगा दिया यहाँ पे और हम क्या कर रहे हैं, इसे हीट करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, आप देखेंगे धीरे धीरे पूरी जो शुगर है वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। इनफैक्ट अगर आप और भी इसमें 2-3 स्पून जो है शुगर की ऐड करेंगे तो वो भी सारी की सारी डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पे हीट दी है, यानी इसका जो टेम्परेचर है वो क्या कर दिया, रेज अप कर दिया है। ओके, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। अब ये अपने अंदर बहुत सारे अमाउंट में जो शुगर है उसे डिसॉल्व करवा सकता है। तो ये कौन सी टाइप हो गई, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो व्हाट इज सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट, व्हाट इज बाइनरी, व्हाट इज मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन, ये सारे आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। इनकी कंसंट्रेशन जो टर्म है, सॉल्यूशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसकी जो कंसंट्रेशन टर्म है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।